नमस्कार दोस्तों। सर कैसे बोल रहे हो आप? कैसे हो कैसन बा? सब बढ़िया मस्त मौज बहार। केड़ा केड़ा 48 क्वेश्चन करेला है अपना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। ठीक है चलो 48 क्या लिखा है? द बुक कीपर ऑफ अ फर्म फाउंड दैट, ध्यान से पढ़ना ध्यान से, अलग क्वेश्चन है मजा आ जाएगा मजा। क्या लिखा है? द बुक कीपर ऑफ अ फर्म, एक बुक कीपर अकाउंटेंट, एक फर्म का अकाउंटेंट फाउंड दैट, उसने पाया कि हिज ट्रायल बैलेंस वाज आउट। ट्रायल बैलेंस वाज आउट, ट्रायल बैलेंस मैच करना चाहिए, वाज आउट मैच नहीं कर रहा। क्लियर है? क्या लिखा है? एक्सिस क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट ज्यादा था डेबिट कम था, डिफरेंस था 742। आप कहते हैं जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता तो उसका बैलेंस कहाँ डाल देते हैं? सस्पेंस में। द प्ले ही प्लेस द अमाउंट इन हिज सस्पेंस, इन्होंने बोला भी कि वो अमाउंट सस्पेंस में डाल दिया। सब्सिक्वेंटली बाद में फाउंड द फॉलोइंग एरर, कुछ ये गलतियां इन्होंने पाई, कुछ ये गलतियां इन्होंने पाई। चलो जी क्या लिखा है? क्या लिखा है? नंबर 1, नंबर 1 से नंबर 10 एक ही गलती पकड़ेंगे और रैपर पे लेंगे। रेक्टिफाई द मीनस रिटेबल जनरल एंट्री शो सस्पेंस अकाउंट, इन्होंने एक्स्ट्रा बात क्या मांग लिया? तो सस्पेंस अकाउंट और मांग लिया बस। बाकी एंट्री बनाने का तरीका वही है। आइए जल्दी से एंट्री के लिए फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं और एक तरह के दस्ते की जो भी गलतियां होंगी उन्हें बड़े प्यार से मोहब्बत से सुधारेंगे। होले होले हो जाएगा प्यार छलिया, होले होले हो जाएगा प्यार। तुमने गाना सुना होगा ना, होले होले, शाहरुख खान का। वो बेटा मैंने ही लिखा था। आया था शाहरुख खान मेरे पास, कह रहे गुरुजी को गाना वाना लिख दो। मैंने कहा ठीक है चलो हम लिख देते हैं, चिंता ना करें आप। तो गाना ही से ही उठाया गया था। रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट शोइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। एक तरफ क्या लिखोगे मेरे बच्चे आप? करेक्ट एंट्री, एक तरफ लिखोगे आप रॉन्ग एंट्री, और एक तरफ लिखोगे आप रेक्टिफाई एंट्री। मतलब वही हिंदी में लिखेंगे, क्या करना था जी, क्या कर दिया जी, अब कैसे सुधारे। हिंदी में आप मत लिखिए ना एग्जाम में, ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, अब कैसे सुधारे। चलिए ठीक है, खिंच गई। अब क्या लिखा है? नंबर 1 ये लिखा है a discount of rupees 178 was allowed to रमेश। हमने डिस्काउंट अलाउड करा है रमेश को, पहली गलती पढ़ने जा रहे हैं हम। हमने डिस्काउंट अलाउ करा है 178 का रमेश को, बट इन हिज अकाउंट ओनली 100 इज रिकॉर्डेड। बस इसके इन हिज यानी कि रमेश के खाते में हम खाली कितना रिकॉर्ड कर पाए? 100 रुपए ही रिकॉर्ड कर पाए। तो गलती कहां पर है? इन हिज के खाते में, यानी कि रमेश के खाते में गड़बड़ है। अंग्रेजी आनी चाहिए। देखो डिस्काउंट देने की एंट्री क्या होती है? डिस्काउंट देना खर्चा होता है, खर्चा क्या होता है? डेबिट। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, जिसमें रमेश क्या होएगा? क्रेडिट हो जाएगा। 178 का डिस्काउंट है, 178 का। कह रहे रमेश होना था क्रेडिट, आपने रमेश में क्रेडिट करा, बट आपने रमेश में अमाउंट कितनी लिख दी? 100, ये कर दिया। मतलब डिस्काउंट में ऊपर डेबिट में इन्होंने कोई गलती बताई नहीं है, तो गलती से भी 100 मत लिख देना, यहाँ 178 ही आएगा। गलती खाली रमेश में बताई गई है, तो आप खाली रमेश की गलती मानो मेरे बेटे जी। क्लियर है कि नहीं है? आ जाओ
अब यहाँ पे क्या लिखा है, कैसे करेंगे, मैंने बोला ना डेबिट को डेबिट से कंपेयर करो, क्रेडिट को क्रेडिट से कंपेयर करो। तो क्या बोलेंगे, डिस्काउंट डेबिट करना था, डिस्काउंट 178, एक बार वो बोलेंगे, डिस्काउंट डेबिट करना था 178 से, डिस्काउंट डेबिट कर दिया 178 से। यहाँ कोई गलती नहीं है, किसी प्रकार की सुधार की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, रमेश क्या करना था, क्रेडिट करना था, क्या बोलेंगे, रमेश क्रेडिट करना था 178 से, रमेश क्रेडिट, देखो रमेश क्रेडिट है, रमेश क्रेडिट कर दिया 100 से, मतलब रमेश हमने करना था 178 से बट कर दिया 100 से, मतलब 78 कम, रमेश कम क्रेडिट कर रखा है, बोलो बोलो बोलो, रमेश कम क्रेडिट करना था 178 से, कर दिया 100 से, कम क्रेडिट कर रखा है। अगर गलती को सुधारने के लिए क्या करूं, रमेश को और क्रेडिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी, तो क्रेडिट कर दो, कर दो, कर दो ना, क्या कर देंगे। अब यहाँ क्रेडिट वाला आइटम तो है बट डेबिट में कुछ नहीं है, तो डेबिट में क्या ओपन कर दो, इलास्टम सिखाया था सस्पेंस, जब भी डेबिट क्रेडिट की एंट्री में कोई भी फर्क आएगा तो वह सस्पेंस में घुस जाएगा। क्लियर है, आइए नंबर सेकंड, नंबर सेकंड, अब क्या करेंगे मेरे बेटा जी, नंबर सेकंड क्या लिखा है, द टोटल ऑफ परचेज बुक वॉज 1000 शॉर्ट। देखो मैंने लास्ट टाइम ये गलती नहीं बताई थी मैंने बोला था नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके बारे में अच्छे से समझाऊंगा। टोटल ऑफ परचेज बुक वॉज 1000 शॉर्ट, टोटल, टोटल की कास्टिंग, यहाँ पे अंडर कास्ट भी लिख देते शॉर्ट की जगह, अंडर कास्ट है 1000। आओ मैं आपको थोड़ी सी इस गलती के बारे में समझाता हूँ, क्लियर है, शॉर्टकट भी समझा दूंगा, हालांकि हम ज्यादातर एंटी शॉर्टकट के थ्रू मारते हैं, बट गलती समझ लो गलती क्या है, ठीक है। देखो आप सभी मेरे भाई बहनों, आप जानते हो कि आप जब परचेस बुक बनाते हो, हाँ ये ना, जब आप परचेस बुक बनाते हो तो यहाँ ए बी सी उन बंदों का नाम लिखते हो, उन बंदों का नाम लिखते हो जिनसे आप उधारी में परचेस कर रहे हो। सपोज यहाँ पे माल परचेस कर आपने 1000 का या 2000 का, मैं ऐसे लिख रहा हूँ अमाउंट, या 3000 का या 4000 का, बताना जरा कितना आ रहा है टोटल, कितना होना चाहिए। ये टोटल करके आप क्या करते हो, परचेस को डेबिट करते हो, परचेस अकाउंट डेबिट, टोटल का नाम है मेरा, टोटल कितना आ रहा है, एक और दो तीन, तीन और तीन 6 और 4, सर 10 आ रहा है, सर 10 आ रहा है, सर 10 आ रहा है। गलती करी है बेटा हमने, गलती, टोटल गलती कर दिया ना, टोटल 1000 शॉर्ट, टोटल जब कर रहे थे गलती कर गए, 10 की जगह 9000 लिख गए, 1000 कम, गलती पकड़ में आई। अच्छा जी, कास्टिंग की गलती, टोटल की गलती है ये। अब देखो यहाँ पे तुम्हें नजर आ रहे होंगे 4 बंदे, ए बी सी डी, और एक नजर आ रहा होगा तुम्हें परचेस का भी अकाउंट, हाँ जी। अब देखो अगर ये परचेस क्या होगा डेबिट, तो परचेस का तो तुमने 9000 से डेबिट कर दिया, लेकिन जो पार्टी है वो तो क्रेडिट होंगी, 1 2 3 4, मतलब यहाँ 1 या 2 या 3 या 4, मतलब पार्टी क्रेडिट हुई है 10 से और ये डेबिट हुआ है 9 से, मतलब गलती खाली कहाँ पर है, परचेज में गलती है। तो यानी कि देखो होना क्या था, होना क्या था, ये मैंने, ये आपके मन में एक सवाल आना चाहिए 1000 2000 3000 कैसे, बेटा मैंने माना है, मैंने कुछ इस तरीके से माना है जिससे मैं 1000 का डिफरेंस दिखा सकूं। अच्छा तो देखो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज डेबिट होनी चाहिए थी 10 से, और पार्टी को क्या होना था, पार्टी इनकी ए बी सी डी वो भी 10 से क्रेडिट होना था, बट हुआ क्या, हुआ क्या, परचेज में डेबिट हुआ 9000 से, और पार्टी में कितना गया 10। अब बताओ क्या करेंगे, अब ध्यान से पढ़ना, परचेज डेबिट करना था 10 से, परचेज डेबिट कर दिया 9 से, इनकी परचेज कम डेबिट कर रखा है, डेबिट को बढ़ाने के लिए और डेबिट कर दूं तो मेरी गलती
सुधर जाएगी, डेबिट कर दो ना। चलो जी, चलो जी, चलो जी। अब क्या लिखेंगे? पार्टी क्रेडिट करना था 10,000 से, पार्टी क्रेडिट कर दिया 10,000 से। यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है, किसी तरह की सुधार की जरूरत नहीं है। तो बताओ, डेबिट वाला आइटम है, क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो क्या ओपन हो जाएगा? सस्पेंस। अब देखो इसका शॉर्टकट क्या है, तुम्हें यहाँ करेक्ट और रॉन्ग लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सीधा सोचो क्या लिखा है, परचेज बुक 1,000 कम है, परचेज कम है ना, परचेज क्या होता है? डेबिट, यानी कि परचेज कम डेबिट है तो सीधा डेबिट करो 1,000 से और सस्पेंस डालो, बात खत्म। तुम्हें इतना सोचने की बवाल नहीं है, मैंने समझाने के लिए इतना बता दिया है। मुझे इतना बताओ, ये आपको ये दोनों एंट्री क्लियर हुई नहीं हुई? मतलब दोनों कह रहा हूँ, स्पेशली सेकंड एंट्री क्लियर हुई नहीं हुई? इब्रा कनक जल्दी जल्दी बताओ। यस सर। हो गई भैया। बहुत बढ़िया। अब आते हैं मेरे बेटा, देखो पॉइंट नंबर 3 पे क्या लिखा है? अ सेल और रुपीज 375 टू कोहली, और कोहली was entered in the sale book as 735। भैया हमने सेल करी है कोहली को 370 की, बट सेल बुक में एंट्री गलत कर दी 735 से। अब सेल बुक में एंट्री करने का मतलब पता क्या हुआ? हमने लिखना था कोहली के नाम से 375 और चढ़ा दिया 735। भैया सेल बुक का मतलब क्या हुआ? सेल की एंट्री, यानी कि कोहली, मैं कोहली की जगह खाली के लिख रहा हूँ, कोहली डेबिट टू सेल्स। एक्चुअल में जो हमारी सेल है वो 375 की है, बट मैं सेल बुक में कितना लिख गया? एंट्री तो सेल बुक में मतलब है एंट्री तो मेरी सही बनी है, बट मैं एंट्री कर गया 735 से। और अगर कोहली में गड़बड़ हो गई तो नीचे भी गड़बड़ हो जाएगी। समझोगे गड़बड़? देख लो भैया, समझो को समझ लो गड़बड़, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गड़बड़ समझ में आनी चाहिए, बाकी तो सब कुछ तुम कर लोगे। अगर गलती पता लग जाती है ना तो सॉरी बोलना आसान हो जाता है, जब गलती नहीं पता लगती ना तो सॉरी बोलने में शर्म आवे हमें, जबरदस्ती सॉरी लगे हमें। ठीक है, अब देखो यहाँ कोहली लिखोगे, यहाँ 375 लिखते, और ऑब्वियस बात है 375 यहाँ आता फिर टोटल में, और टोटल का मतलब वो सेल्स क्रेडिट, यानी कि तुम सेल्स अकाउंट में क्या करते एक्चुअल में? क्रेडिट इतने थे, और कोहली में क्या करते? डेबिट इतने से। बट तुम एंट्री करते हो क्या लिख गए? 735, तो यहाँ भी 735 आ गया ना, अमाउंट गड़बड़ हो गई। यानी कि कुल मिला के जहां अमाउंट आनी थी कितनी, जहां अमाउंट आनी थी 375, वहां पहुंच गई 735। बोलो हाँ या ना? यानी कि अगर मैं बात करूं 735 मैंने 375, 360 का डिफरेंस, क्या बोलेंगे? कोहली डेबिट करना था 375 से, कोहली डेबिट कर दिया 735 से। कोहली ज्यादा डेबिट कर रखा है, डेबिट को हटाने के लिए क्रेडिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी, डिफरेंस से 360। क्लियर है? अब आ जाओ, कोहली सुधर गया जी। सेल्स क्रेडिट करना था, सेल्स क्रेडिट कर दिया, देख लो सेल्स क्रेडिट करना था 375 375 से, सेल्स क्रेडिट कर दिया 735 से। सेल्स ज्यादा क्रेडिट कर रखा है, क्रेडिट को हटाने के लिए डेबिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी, तो डेबिट कर दो कर दो ना। क्लियर है? अब देखो ये डेबिट भी 360 है, क्रेडिट भी 360 है, यहाँ कोई डिफरेंस आ नहीं रहा डेबिट क्रेडिट का, तो यहाँ पे सस्पेंस आने वाला नहीं है। नंबर 4 क्या लिखा है? नंबर 4 में फ्रॉम द परचेज बुक से बॉस अकाउंट वॉज डेबिटेड। देखो समझ में ना आती हूँ, बॉस अकाउंट, बॉस कोई बंदा है, अच्छा बॉस नहीं है, बॉस ही है, बॉजीज अकाउंट वॉज डेबिटेड ₹175। बच्चे कहते हैं यार ये कौन सी गड़बड़ है? 175, आओ गड़बड़ समझाता हूँ मैं तुम्हें, देखो गड़बड़ समझाता हूँ। तुम सभी जानते हो परचेज बुक यहाँ बनेगी ऐसे, यहाँ बॉजी लिखोगे और अमाउंट दे रखी है 175, ठीक है? अच्छा जितना ये टोटल उतना ये टोटल, और परचेज क्या होगा? डेबिट। तो भैया परचेज डेबिट
बॉसी क्रेडिट, ये होना चाहिए। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, परचेज डेबिट और बॉसी क्रेडिट। इन्होंने बोला है फ्रॉम परचेज बुक, परचेज बुक से बॉसी क्या होना था, क्रेडिट होना था। कह रहे बॉसी को तुमने क्या कर दिया, यहाँ की जगह यहाँ कर दिया। ओ बेटा यू गड़बड़ है। हाँ परचेज में गड़बड़ नहीं है, खाली बॉसी में गड़बड़ बताई है। मैं बार वही वाली बात बोलूंगा, जितनी गड़बड़ दिखाई जाए उतनी गड़बड़ देखना, फालतू में दिमाग मत चलाना। देखो इनकी एंट्री क्या बननी थी, एंट्री बननी थी परचेज डेबिट टू बॉसी 175 175। बट हमने करा क्या, परचेज तो सही करा, बट बॉसी को क्रेडिट करने की बजाय अब क्या कर गए, उसे भी डेबिट कर गए। क्लियर है, गलती कुछ भी हो सकती है, ये मत सोचना कि ऐसी वैसी गलती कैसे हो जाएंगी, कुछ भी हो सकता है गलती। पोस्टिंग में गड़बड़ हुई है, एंट्री सही बनी हमारी, पोस्टिंग गड़बड़ करके अपनी। बताओ कैसे सुधारोगे। हाँ जी कनक गाना गाओगी, सुर से सुर ताल से ताल मिलाते हुए, बोलो। बोलो भैया शर्म आती है। परचेज डेबिट करना था 175 से, परचेज डेबिट कर दिया 175 से। यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है, किसी प्रकार के सुधार की जरूरत नहीं है। बॉसी क्रेडिट करना था, चेक करो बॉसी क्रेडिट किया, ये मत बोलना बॉसी डेबिट कर दिया, ये मैंने बताया था बॉसी डेबिट वाला अलग ट्रीट करो, क्रेडिट वाला अलग ट्रीट करो। बॉसी क्रेडिट करना था, बॉसी क्रेडिट नहीं किया। अब अगर मैं क्रेडिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। क्रेडिट कर दो कर दो कर दो ना, ये अब देखो यहाँ पे राइट लगा, यहाँ पे राइट लगाएंगे। बॉसी डेबिट कर, ये कर दिया है, कर दिया, बॉसी डेबिट कर दिया। डेबिट भी चेक करो, क्या बॉसी डेबिट करना था, नहीं करना था। बॉसी डेबिट कर दिया, बॉसी डेबिट नहीं करना था। बिना बात की डेबिट, हाँ हाँ बिना बात की, और बड़े बिना बात की डेबिट कर रखा है। डेबिट को हटाने के लिए क्रेडिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। तो क्रेडिट कर दो कर दो कर दो ना, ये क्या आ जाएगा, डेबिट वाला आइटम ही नहीं है तो सस्पेंस ओपन हो जाएगा 350 रुपए। चले जी, नंबर 5, नंबर 5 पे आओ। कैश और रुपीज 250 received from Matra against debt previously written off was credited to his account। बेटे देखो ये ध्यान से पढ़ने के लिखा है, 250 रुपए हमें मैत्रा कोई बंदा है उससे मिले हैं अगेंस्ट डेट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ। मतलब हमें लग रहा था हमें इससे रुपए लेने थे 250 रुपए, बट हमें लग रहा था कि ये पैसे देने वाला नहीं है, तो इसके पैसे को हमने बैड डेट मान लिया था कि अब पैसा मिलने वाला नहीं है। तो रिसीव मैटर अगेंस्ट डेट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, जिस पैसे को मैंने बैड डेट मान लिया था वो पैसा मिल गया, तो हमारा वो पैसा मिलता है तो बैड डेट रिकवर्ड होता है, ठीक है ना। तो बैड डेट रिकवर्ड वाली एंट्री बननी चाहिए थी, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, मैंने इसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, मैत्रा के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। मतलब भैया समझ में नहीं आया, बेटा अभी एंट्री बनाऊंगा तो समझ में आएगा। बेटा देखो एंट्री क्या बननी चाहिए, कैश पैसा आ रहा है और टू, जब पैसा मरा था तो नुकसान, अब वापस आ रहा है तो प्रॉफिट, बैड डेट रिकवर्ड के नाम से ये एंट्री बनती है बैड डेट रिकवर्ड की। बैड डेट रिकवर्ड कितने रुपए, 250 250, क्लियर है। लेकिन अब क्या हुआ, मैंने एंट्री क्या लगा दी, कैश अकाउंट डेबिट टू मैत्रा अकाउंट 250 250, डन है। मतलब देख रहे हो क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, अच्छा भैया बैड डेट रिकवर्ड होना था क्रेडिट, बट हम उसका अकाउंट क्रेडिट कर गए, उसका पर्सनल अकाउंट, उसका नाम जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब बताओ क्या होगी एंट्री, बताओ कोई मुझे डायरेक्ट इसकी रेक्टिफाई एंट्री बताएगा, है किसी में इतना जिगरा, है कोई माइकल लाल माइकल लाली जो बता पाए इसका आंसर।
बोलो, इब्रा बताओगे? बोलो, कि कैश में कोई गड़बड़ है? इब्रा, No, sir. कैश में गड़बड़ नहीं है। कैश डेबिट करना था 250 से, कैश डेबिट कर दिया 250 से, कैश में कोई भी गड़बड़ नहीं है। अच्छा, क्या Yes, बोलोगे? बैड डेट sir. रिकवर Bad debt डेबिट to करना था, सॉरी बैड डेट रिकवर क्रेडिट करना था, credit क्या करना क्रेडिट किया? नहीं किया। अब अगर हम क्या कर दें, क्रेडिट कर दें, Credit. तो हमारी गलती सुधर जाएगी। चलो जी, राइट राइट राइट, यहाँ राइट नहीं लगा बेटा, यहाँ क्या बोलेगी? मैत्रा क्रेडिट कर दिया, कर मैत्रा दिया। क्रेडिट कर दिया, कि क्रेडिट करना था मैत्रा को, No, sir. बिना बात की क्रेडिट है, हटाने के लिए क्या कर देंगे बेटा? Debit कर दे। डेबिट कर दो तो हमारी गलती सुधर जाएगी। डेबिट कर दो, कर दो, कर दो ना। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे जितना डेबिट उतना क्रेडिट है, यहाँ पे सस्पेंस ओपन होने वाला नहीं है। नाउ नंबर 6 क्या लिखा है? भैया ये तो बहुत बड़ा है। क्या कह रहे बेटा? परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर वर्थ ₹750 ऑन क्रेडिट फ्रॉम दिल्ली फर्नीचर। हमने फर्नीचर खरीदा है 750 रुपए का उधारी पे, ऑन क्रेडिट लिखा है, किससे? दिल्ली फर्नीचर, मतलब ये दुकान का नाम है ना। वॉज एंटेड इन द परचेज बुक, एंटेड बेटा, परचेज बुक कौन सी एंट्री आती है? गुड्स वाली। अगर तुम गुड्स खरीदते हो तो, ये तो फर्नीचर खरीदा है ना, तो एंट्री क्या लगी है? परचेज बुक में एंट्री डालने थे, परचेज वाली एंट्री लग गई होगी, तो ध्यान रखो। देखो आपने फर्नीचर खरीदा है ना, तो एंट्री क्या लगनी चाहिए थी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू दिल्ली फर्नीचर। 750 का फर्नीचर खरीदा, ये एंट्री लगनी थी। फर्नीचर आया, डेबिट कम्स इन, गिवर हुआ दिल्ली फर्नीचर, बट एंट्री क्या लगा दी? परचेज में एंट्री लगाने से क्या हो गया? आपने फर्नीचर डेबिट करके परचेज को डेबिट कर दिया, और टू दिल्ली फर्नीचर क्या कर दिया? क्रेडिट। मतलब दिल्ली फर्नीचर तो सही था, दिल्ली फर्नीचर क्रेडिट करना था, क्रेडिट कर दिया, बात खत्म। लेकिन फर्नीचर डेबिट करना था, फर्नीचर डेबिट नहीं किया। अब अगर हम डेबिट कर दे तो हमारी गलती सुधर जाएगी। डेबिट कर दो, कर दो, कर दो ना। राइट राइट, यहाँ राइट नहीं लगा, क्या बोलेंगे? परचेज डेबिट, ये कर दिया वाली लाइन है, परचेज डेबिट कर दिया, परचेज डेबिट नहीं करना था, बिना बात की डेबिट है, हटाने के लिए क्या कर दें? क्रेडिट कर दे तो हमारी गलती सुधर जाएगी। नंबर 7 क्या लिखा है? ये इंपॉर्टेंट है, समझाऊंगा। क्या लिखा है? while carry forward to the total of sale book from one page to another of rupee another, the amount of rupees 11,358 were written as 11,538। अभी बता दो इसका, ये एरर समझना पहले, अगर ये एरर ही समझ में आ गई तो बात ही खत्म हो जाएगी। मेन तो गलती समझना बहुत जरूरी है। मुझे इतना बताओ, ये एक पेपर है, इस पेपर की एक लिमिट है, जब ये पेपर फिल हो जाएगा तो दूसरा पेपर पलटते हो ना, दूसरे पेज पे आते हो ना, भाई यहाँ पर है। भाई सेल बुक भी तो एक रजिस्टर ही है, बोलो हाँ ये ना। ये अगर वन पेज है, ये पहला वाला पेज है और ये दूसरा वाला पेज है, तो फिर जब फिल होगा तो फिर तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा किस किस को तुम सेल कर रहे हो। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, हम यहाँ पे सीडी और बीडी करते हैं, पहले यहाँ का टोटल करके यहाँ भेजते हैं। अब एक्चुअल में टोटल था 11,358, बट यहाँ जब गया तो 11,538 हो गया। अब दिमाग लगाओ, तुमने अगर यहाँ गड़बड़ कर दी तो इसका यहाँ का टोटल गलत हो जाएगा, और जब ये नेक्स्ट पेज पे जाएगा तो वो भी गलत आएगा। बोलो हाँ ये ना, क्लियर ही नहीं है? तो यानी कि करना था इतने से और कर दिया इतने से। बोलो हाँ ये ना, सही भाई। जब एक पेज का टोटल दूसरे पेज पे कैरी फॉरवर्ड करा तो क्या हुआ? बवाल हुआ, बवाल हुआ। क्या हुआ? देखो जी, सेल सेल क्या होती? क्रेडिट, क्रेडिट होना था 11,358 से। आपने क्या करा? सेल को क्रेडिट तो किया,
बट 11,538 से, क्योंकि सेल ऑल दो क्रेडिट होता है, खाली सेल्स में गड़बड़ है, टोटलिंग में गड़बड़ हुई है। तो यानी कि देखो सेल क्रेडिट करना था 11,358 से, सेल क्रेडिट कर दिया 11,538 से, ज्यादा क्रेडिट कर रखा है, हटाने के लिए क्या कर दोगे, डेबिट कर दे तो हमारी गलती सुधर जाएगी। डिफरेंस 180 और यहाँ क्या आ जाएगा, सस्पेंस 180। नाउ 8th पे आ जाओ, क्या लिखा है मेरे बेटा 8th में, द प्रोप्राइटर टुक goods of the value of rupees 150 for domestic consumption। प्रोप्राइटर ने मतलब मालिक ने अपने घर के लिए गुड्स लेके चला गया 150। नो रिकॉर्ड ऑफ इट्स हैज बीन मेड इन द बुक्स, और कोई भी रिकॉर्ड इसके खाते में नहीं बना। अगर मालिक अपनी दुकान से कुछ भी निकालता है फ्री फंड में, कैश या गुड्स, तो वो ड्राइंग होती है, और ड्राइंग की एंट्री क्या होती है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। गुड्स निकाल रहे हैं तो परचेस लिखते हैं, कितने रुपए, 150। क्या होगा, एंट्री नहीं बनी, कुछ भी नहीं करा, करना था, करा कुछ नहीं, एंट्री बननी थी, एंट्री नहीं बनी, अब एंट्री बना दे तो गलती सुधर जाएगी। एंट्री बना दो, बना दो, बना दो ना। नंबर 9 आ जाओ, क्या लिखा है, रिपेयर बिल 410 फॉर प्रोप्राइटर पर्सनल कार। भैया प्रोप्राइटर ने अपनी कार का रिपेयर करवाया, तो प्रोप्राइटर का खर्चा ड्राइंग है ये तो, हैज बीन पेड बाय द फर्म, फर्म पे कर रही है, ड्राइंग है ये तो, मतलब फर्म प्रोप्राइटर का खर्चा फर्म पे कर रही है। एंड डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, अच्छा डेबिट कितने कर दिया, रिपेयर में डेबिट कर दिया, तो दिमाग लगाओ, एंट्री क्या लगनी थी, ड्राइंग है ना, ड्राइंग डेबिट होना चाहिए था, और फर्म की जब से क्या जा रहा है, बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश, कितने रुपए, 410, डेबिट कर क्या दिया, डेबिट कर दिया रिपेयर अकाउंट। अच्छा मतलब हमने अपना खर्चा मान लिया फर्म का, टू कैश, खाली डेबिट की गलती, कैश सही है, तो कैश क्रेडिट था, क्रेडिट हो गया 410। ड्राइंग डेबिट करना था, ड्राइंग डेबिट नहीं किया, अब अगर मैं डेबिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। रिपेयर डेबिट कर दिया, रिपेयर डेबिट नहीं करना था, बिना बात की डेबिट कर रखा है, डेबिट को हटाने के लिए क्रेडिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। बात क्लियर हो गई, चले जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट 10th, a sale to Kasim 700 has been entered in the purchase book। वो एंट्री हमने कहाँ डाल दी, परचेज, वही वाली बात है, ये तो हमने कर ली थी एंट्री, सेल की एंट्री लगनी थी, परचेज बुक में जाने थे, परचेज की एंट्री लग गई, तो कुछ नहीं है मेरे बेटा, सेल की एंट्री लगनी थी ना, लगा दो, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, क्लियर है। सेल टू कासिम, तो कासिम डेबिट टू सेल, अब परचेज में जाने से क्या लग गई, परचेज डेबिट टू कासिम, क्लियर है। अब क्या बोलेंगे, कासिम डेबिट करना था, कासिम डेबिट नहीं किया, अब अगर मैं डेबिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। ये देखो, और एक काम और करते हैं, जब कासिम को कर ही रहे हैं तो कासिम क्रेडिट कर दिया, कासिम क्रेडिट नहीं करना था, बिना बात की क्रेडिट है, एक बार और बिना बात के डेबिट कर दो तो कासिम 2 बार डेबिट होगा। लो जी, सेल्स क्रेडिट कर दिया, सेल्स क्रेडिट करना था, सेल्स क्रेडिट नहीं किया, अब
अगर मैं क्रेडिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। परचेज डेबिट कर दिया, परचेज डेबिट नहीं करना था, बिना बात की डेबिट है। एक खत्म करने के लिए क्रेडिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। कोई तुमसे पूछे कि कौन सी गलती वन साइडेड है, कौन सी टू साइडेड है, कैसे पता लगाओगे? देखो वन साइडेड का मतलब सस्पेंस, जहां जहां सस्पेंस है वो वन साइडेड है, जहां सस्पेंस नहीं है वो टू साइडेड गलती है। बात क्लियर हो गई? क्योंकि वन साइडेड गलती की वजह से ट्रेवल्स मैच नहीं करता, और इनकी सस्पेंस अकाउंट जो है वो वन साइडेड एरर की देन है। क्लियर है? बस लास्ट जल्दी से हम क्या करते हैं मेरे बेटा, इन्होंने सस्पेंस अकाउंट मांगा है वो बना लेते हैं। डेबिट, इस क्वेश्चन में बोला हुआ है, इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला हुआ है, एक्सिस क्रेडिट बोला हुआ है, एक्सिस क्रेडिट 742। क्लियर है? मतलब क्रेडिट ज्यादा था। अब यहाँ पे ना तुम्हें थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना है, दिमाग लगाना जरा मेरे बेटा। ट्रायल इसका डेबिट और क्रेडिट, क्रेडिट ज्यादा था, यानी कि ये देखो 7, ये अगर 10 है तो ये 742 ज्यादा है, यानी कि जो डिफरेंस आएगा सस्पेंस डेबिट में आएगा। ये बताना चाह रहा हूँ। कई बार बच्चे क्रेडिट में लिख जाते हैं, क्रेडिट देख के, क्रेडिट ज्यादा है तो डेबिट कम होगा, डिफरेंस आएगा डेबिट में आएगा। तो लिखना 2 बैलेंस BD 742, ये लिख दिया जो ट्रैप बैलेंस से आ रहा है। अब उन्होंने एंट्री को यहाँ डाल दो इस अकाउंट में जहां जहां सस्पेंस ओपन करा था तुमने। बताओ कहाँ का ओपन करा था? पहली में सस्पेंस आ रहा है, आ रहा है, सस्पेंस डेबिट हो रहा है, और रमेश का हो रहा है क्रेडिट, तो सस्पेंस को डेबिट करो जल्दी 78 से। नाम लिखो 2 रमेश, ये हो गया। परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, यहाँ सस्पेंस क्या हो रहा है, क्रेडिट, सस्पेंस क्रेडिट करो, नाम परचेज का लिखो। ठीक है? यहाँ सस्पेंस आ ही नहीं रहा, छोड़ दो। यहाँ सस्पेंस क्या हो रहा है, डेबिट, सस्पेंस डेबिट करो 350 से। नाम लिखो क्रेडिट वाले का, कौन था यहाँ पे 350, कौन है, बोसी। यहाँ सस्पेंस नहीं आ रहा, छोड़ो, यहाँ सस्पेंस नहीं आ रहा, छोड़ो, यहाँ सस्पेंस आ रहा है, सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है, करो क्रेडिट। सिंपल पोस्टिंग है, डेबिट और क्रेडिट का नाम, क्रेडिट तो डेबिट का नाम। यहाँ सस्पेंस नहीं आ रहा, यहाँ सस्पेंस नहीं आ रहा, यहाँ भी सस्पेंस नहीं आ रहा, बस जहाँ जहाँ सस्पेंस था उन्हें पोस्ट कर दिया मैंने। अब चेक करो CD क्या निकल रहा है। CD कहीं भी आ सकता है, या तो क्रेडिट डेबिट ज्यादा हुआ क्रेडिट कम हुआ, CD यहाँ आएगा, क्रेडिट ज्यादा हुआ डेबिट कम हुआ, CD यहाँ आएगा। चेक करो आ भी रहा है, नहीं आ रहा है, और हो सकता है ना भी आए। करना टोटल कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 742 78 350, 1170 ये टोटल आ रहा है, और वो आ रहा है 1180। अब देखो ये ज्यादा है ये कम है, मतलब डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है 10 रुपए का। इसका मतलब पता है, अगर सस्पेंस के अंदर बैलेंस बचा हुआ है तो इसका मतलब ये निकलता है, कोई तुमसे पूछे से रीड करो तो तुम कहना सस्पेंस के अंदर बैलेंस बचने का मतलब है कि अभी भी हमारे खातों में थोड़ी बहुत वन साइडेड एरर है, पता नहीं कहाँ है, हमें पता नहीं, देखनी पड़ेंगी। और हाँ, अगर ये दोनों मैच कर जाते हैं, सपोज 1180 1180, ये 1170 1170 में मैच कर जाते हैं, सपोज अगर यहाँ 180 170 होता तो ये 1170 निकल कर आता, और 1170 तो CD कुछ नहीं आता। तो CD कुछ जीरो होने का मतलब क्या है कि हमारे खाते से वन साइडेड एरर खत्म हो चुकी है, टू साइडेड हो सकती है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस सिर्फ वन साइडेड को हटाता है, सस्पेंस सिर्फ वन साइडेड को हटाता है, टू साइडेड को नहीं देख पाता, वो हो सकती है। वन साइडेड हट चुकी है, अगर ये इक्वल आ जाता तो। हाँ जी मेरे बच्चों, आया या नहीं आया फटाफट से बताओ। यस सर, आ गया।